हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी जीडी की परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ ही गई है। 4 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप लोग वैसे भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखे भी होंगे और अपनी तैयारी में बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। ठीक है, वैसे आप लोग पढ़ने में होशियार तो हैं ही, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अपडेटेड रहें, चीज़ों को देखें। पढ़ाई से तो सब कुछ है, मगर चीज़ों को देखें कि क्या चीज़ें बदल रही हैं, रिक्तियों जो पोस्ट हैं उसमें क्या मतलब ग्रोथ हो रही है या पोस्ट गिर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, और एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है, सब कुछ देखना चाहिए। ठीक है, तो इसी के थ्रू मैं वीडियो लाया हूँ, तो आप लोग देखें उसको और समझें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं इससे भी अच्छी वीडियो बना कर लाऊँगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो परीक्षा है वो 4 फरवरी से होने वाली, मैंने अभी बताया था। ठीक है, गवर्नमेंट यानी कि एसएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और जो विस्तृत जानकारी है वो हम आगे लेकर चलते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे परिचय। परिचय का मतलब एक इंट्रोडक्शन, जो कि एसएससी जीडी की महत्वपूर्ण तिथियां हैं या इसकी जानकारी इस प्रस्तुति में दी जाएगी कि इस परीक्षा भारत सरकार के अंतर्गत है। परीक्षा विभिन्न पदों पर की जाएगी, और इसकी जो तैयारी है, सही तैयारी, उसमें समय प्रबंधन और उम्मीदवारों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब इसके आगे देखते हैं हम क्या है। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, कोई बात नहीं। परीक्षा की तिथियाँ देखा, एसएससी जीडी देखा आपने कि 4 फरवरी से शुरू होगी, ये अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आप लोगों को और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। 24 घंटे में 5 घंटे तो अभी मेहनत करिएगा, जिसका 4 फरवरी को एग्ज़ाम है, और जिसका 4 फरवरी के बहुत बाद में है तो वो थोड़ा और कम कर सकता है, लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है। 20 घंटे तो करिएगा। इसके बाद विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित होगी, एक चरण में नहीं होगी, कई चरणों में, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हैं। उम्मीदवारों को सही सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तिथियों पर ध्यान दें और अपनी तैयारी को संगठित करें। जो भी होता है भाई, खुद की मेहनत क्यों होता है, कोई कुछ नहीं कर देता है, ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलता है। आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे, एग्ज़ाम निकलेगा 100%, क्योंकि आपकी 100% मेहनत होगी तो एग्ज़ाम निकलेगा। जो परीक्षा का जो प्रारूप है, ये पीपीटी मैंने अपने हाथ से बनाई है खुद। एसएससी जीडी की परीक्षा का जो प्रारूप है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि एमसीक्यू। देखना, जो आपका जो पेपर आएगा ना, उसमें क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी आपको किसी 4 में से किसी एक क्वेश्चन को चुनना है। ठीक है, जो आपको लगे कि हाँ ये इसका आंसर है। चुनना वही है जो आंसर है। मनपसंद नहीं होता है, कि मनपसंद कोई आंसर नहीं होता, आंसर होता है जो कि आंसर क्वेश्चन का सही उत्तर होता है, वही हमको चुनना होता है। वो आपके हाथ में है कि गलत चुनते हैं आप सही। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें विषय में। तो देखो, इसमें गणित यानी कि मैथ आता है, निबंध लेखन यानी कि, और सामान्य ज्ञान जीके जीएस आता है। इस पर हमें अपनी भारी डिमांड रखनी पड़ेगी, भारी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जीएस का भंडार बहुत है, हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पूछते हैं जीएस, तो उसमें हमको कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा मेहनत करनी है, ताकि हमारा जीएस में 30 के आसपास तो मेरा आ ही जाए नंबर। परीक्षा की तैयारी में देखेंगे तो क्या क्या है इसमें। देखो, एसएससी जीडी की तैयारी के लिए हमें एक नियमित अध्ययन और मॉक टेस्ट, आजकल ऑनलाइन तैयारी होने लगी, तो घर पर बैठकर आप कर सकते हैं, कहीं भाग दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें हम देखें तो सिलेबस के अनुसार हमें सबसे पहले देखना है सिलेबस। सिलेबस में क्या, मैथ का क्या है, रीजनिंग का क्या है, जीके जीएस का क्या है, साइंस का क्या है। फिर हम टॉपिक वाइज सिलेबस को तैयार करेंगे, फिर मॉक टेस्ट देंगे, फिर टेस्ट सीरीज देंगे। तो हमें टेस्ट सीरीज देने का जब भी फायदा है जब हमारा सिलेबस हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले महत्वपूर्ण निर्देश इसमें देखेंगे कि उम्मीदवारों को जो परीक्षा के दिन समय पर पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि हम लेट हो जाते हैं तो हम अपना जब तक काउंटर या अपना नंबर देखते हैं तब तक हम बहुत लेट हो जाते हैं। साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि एडमिट कार्ड, पहचान पत्र साथ में ले जाना होता है। हर एक विद्यार्थी जानता है, बताने की बात नहीं, सब होशियार है, अनिवार्य है ये चीज़। अच्छा, ठीक है। और उचित तैयारी, हमें धैर्य से परीक्षा में सफलता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन बट वो तभी जब हम मेहनत करेंगे। ठीक है, यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो कहने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे हम निष्कर्ष। निष्कर्ष में सबसे पहले क्या है, ये निष्कर्ष में सारे टॉपिक का अंश दे देते हैं, सारांश दे देते हैं। जैसे कि इसमें उन्होंने बताया कि जो आयोजन हो चुका है, तो 4 फरवरी को एग्ज़ाम होगा तो होगा, और इसकी तैयारी के लिए ध्यान से सभी उम्मीदवार इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बट वो तभी जब अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो मेहनत करें। तो मेहनत करिएगा दोस्त। तो आई होप कि
आप लोगों को मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी। मेरी पीपीटी बहुत अच्छी बनाई है मैंने आप लोगों के लिए, और मैं एसएससी, रेलवे और डिफेंस एग्ज़ाम के लिए बनाता हूँ। तो थैंक यू दोस्तों। अब इसके बाद में मैं कल मिलूँगा, और जो वीडियो है तो आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी है तो कमेंट में 111 ज़रूर लिखना, ताकि मैं इससे भी बेस्ट बना कर लाऊँगा। थैंक यू दोस्तों।